हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन देखते हैं कि Hg2Cl2 is produced by the electrolyte reduction of Hg2 plus ion in the presence of Cl minus ion is ये वाला रिएक्शन दिया गया है. Calculate the current required to have a rate production of 44 ग्राम पर आवर of Hg2Cl2. एटॉमिक वेट दिया गया है Hg का 200.6. तो पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या यूज किया गया है. की कॉन्सेप्ट तो जो की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ. फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमको? वो कहता है कि हम जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में, हमारे इलेक्ट्रोड में जो डिपोजिशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा. यानी कि द वेट ऑफ द अमाउंट or the amount of substance deposited on the electrode is directly proportional to the amount of charge that is passed through the electrolyte. है ना. तो ये जो चार्ज है इसको हम IT यानी कि करंट इनटू टाइम भी लिख सकते हैं. इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू ZIT, जहां पे Z जो है वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है. Z का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500. अब इसी फॉर्मूला को यूज करके हमको आंसर निकालना है. तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं. गिवन पहला चीज तो हमको वेट दिया गया है कितना 44 ग्राम और टाइम भी दिया गया है कि पर आवर यानी कि 1 आवर, जिसको कि हम सेकेंड्स में 300 सेकेंड्स लिख सकते हैं. है ना. अब इसके अलावा हमको और क्या दिया गया है इस रिएक्शन में, इस क्वेश्चन में? बस. और एक इक्विवेलेंट वेट अगर हम निकालेंगे किस चीज का डिपोजिशन हो रहा है, Hg2Cl2 का डिपोजिशन हो रहा है, तो उसका अगर हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे तो वो ऐसा रहेगा कि उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय उसका वैलेंस फैक्टर. तो मॉलिक्यूलर वेट उसका कितना हो जाता है कि 200.6 प्लस 200.6 प्लस 35.5 जो कि क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास होता है 35.5 प्लस 35.5 क्योंकि 2 Cl है और 2 Hg है, Hg2Cl2 राइट, डिवाइडेड बाय 2. अब हम n फैक्टर 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, इसीलिए. तो इस चीज को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 472.2 डिवाइडेड बाय 2. इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली इक्वेशन में पुट करेंगे. है ना. तो अभी हम देखते हैं कि इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे जितना भी सारा चीज हमको गिवन है. तो W जो कि है 44 ग्राम इज इक्वल टू 472.2 डिवाइडेड बाय 2 उसका इक्विवेलेंट वेट और डिवाइडेड बाय 96500 इनटू I का वैल्यू हमको निकालना है और यहाँ पे टाइम दिया गया है 3600 सेकेंड्स. अब इसको हम लिखेंगे I इज इक्वल्स टू 44 इंटू 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 472.2 इंटू 3600. इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो ऐसा आता है कि 4.995 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 एम्पियर है. तो फिर हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर to this question. I hope you understand the solution. Thank you.